हेलो एवरीवन। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कोई भी ड्राइंग शुरू करने से पहले उसकी कुछ सेटिंग्स है वो की जाती है, उसके बाद ही एक्चुअल ड्राइंग की शुरुआत की जाती है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज कर लाइन प्लान कैसे निकाला जाता है और उसकी ऐसी कौन सी सेटिंग है जो आपको शुरू में ही करनी चाहिए। सो देखते हैं। सबसे पहले हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो यहाँ पर स्टार्ट ड्राइंग करके क्लिक करना है। अभी आपके सामने आया है, इसे हम कहते हैं वर्क स्पेस। ओके, सो अब ऑटोकैड में ड्राइंग करने से पहले हमको ये तय कर लेना है कि हमको ड्राइंग किस यूनिट में तय करने हैं। इधर हमें फीट और इंचेस में ड्रॉ करना है या मीटर्स में ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पर मीटर्स में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट करेंगे यूनिट्स। सो यूनिट के फर्स्ट 2 लेटर हम यूज करेंगे यूएन टाइप करने के बाद हम एंटर करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ पर देखिए टाइप में अगर जाते हैं हम तो आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक, ये हमें ऑप्शंस अवेलेबल नजर आएंगे। तो आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग ये जो टाइप है हम जनरली फीट और इंचेस में ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम मीटर्स में ड्रॉ करेंगे, इसलिए हम चूज करेंगे डेसिमल। प्रिसीजन में जाएंगे हम और 0.00 चूज करेंगे। ठीक है, अब इंसर्शन स्केल में हम जाएंगे और इंचेस की जगह पे हम सिलेक्ट करेंगे मीटर्स को। बाकी कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं करने हैं। मीटर्स करने के बाद ओके कर देना है। इस तरीके से हमने यूनिट सेट कर लिए। अब दूसरी सेटिंग हमें जो करनी है वो करनी है डायमेंशन स्टाइल की। तो डायमेंशन स्टाइल का जो फर्स्ट लेटर है डी, वो हम इस्तेमाल करेंगे डी एंटर करने के बाद में ये देखिए डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, ये विंडो आपके सामने ओपन होगी। तो हमें यहां पर जाना है मॉडिफाई में। यहाँ देखिए सेट करंट, न्यू, मॉडिफाई, ओवरराइड और कंपेयर, ये ऑप्शन है। तो हमें यहाँ पर मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे कि लाइन्स है, सिंबल एंड एरोज है, टेक्स्ट है, फीट है, प्राइमरी यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट्स और टॉलरेंसेस। सो इसमें से हम फर्स्ट जाएंगे प्राइमरी यूनिट्स में, और जो हमने पीछे की विंडो में यानी यूनिट सेटिंग करते वक्त जो हमने सेटिंग की थी यूनिट्स की, वो हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर डेसिमल सिलेक्ट करना है, प्रिसीजन 0.00 लेना है। ओके, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पर सफिक्स में आकर हमें कैपिटल एम टाइप करना है। ये हम कैपिटल एम क्यों टाइप कर रहे हैं, जब हम किसी भी रूम का डायमेंशन देंगे, समझो फॉर एग्जांपल 5 मीटर रूम की लेंथ है, तो 5.0 मीटर सामने आएगा, वो एम ये वाला दिखेगा सफिक्स में का। ठीक है, और अब हम जाएंगे लाइंस में। लाइंस में जाने के बाद में फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन, ये जो बॉक्स है यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद में क्या चेंजेस होते हैं। जैसे क्लिक नहीं है तो यहाँ पर ये जो लाइंस है ये ऑब्जेक्ट को सट कर है। जब हम क्लिक करेंगे तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन होगा और जो डायमेंशन है वो अच्छे नजर आएंगे, जैसे कि इस तरह से। ओके, सो ओके करेंगे। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर सेट करंट पर क्लिक करना है। बाकी की भी और सेटिंग है, जैसे कि एरोज की सेटिंग है और टेक्स्ट की सेटिंग है, तो ये हम बाद में करेंगे। सो पहले हम यहाँ पर सेट करंट कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल की भी सेटिंग हो गई। तीसरी सेटिंग जो हमें करनी है वो लिमिट्स की है। ये जो वर्क स्पेस आपके सामने, ये जो ब्लैक पोर्शन है जहां पर हम ड्राइंग निकालते हैं, इसको हम वर्क स्पेस बोलेंगे। तो इस वर्क स्पेस की भी सेटिंग करना है, उसके लिमिट्स तय करना है। यहाँ पर हम देखेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन के ये कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं, जिसे हम यूसीएस कहते हैं, यूजर्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो यहाँ पर हम उसकी सेटिंग करेंगे लिमिट्स की। तो लिमिट्स की सेटिंग करते वक्त हम लिमिट्स के पहले 3 जो लेटर है वो इस्तेमाल करेंगे, LIM एंटर। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या शो हो रहा है नीचे कमांड बार पर, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। अब लोअर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है, ये कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेंगे तो लोअर लेफ्ट कौन सा होगा, 0.00। ओके, सो 0.0 हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एक्स का 0 और वाई का 0। सो 0.0 हमने यहाँ पर सेट कर लिया, और 0.0 ये टाइप करने के बाद एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए नीचे क्या शो हो रहा है, स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। तो अपर राइट कॉर्नर हम लेंगे 800, ये हम लिमिट यहाँ पर तय कर रहे हैं इस वर्क स्पेस की, 800। सो 800, उसके बाद में हम एंटर देंगे। ओके, सो यहाँ पर अब ये लिमिट की भी सेटिंग हो चुकी है। अब चौथी और आखिरी सेटिंग हम करेंगे वो है जूम की। ओके, सो जूम की सेटिंग करने के लिए हमें टाइप करना होगा Z टाइप करेंगे, एंटर देंगे, और यहाँ पर देखिए कमांड बार पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे कि ऑल, सेंटर, डायनामिक, एक्सटेंड्स, प्रीवियस, स्केल, विंडोज, ये सब ऑप्शंस आएंगे। तो हमें यहाँ पर
ऑल करना है, तो ऑल का फर्स्ट लेटर कैपिटल ए टाइप कर कर एंटर कर देना है। ओके, तो यहाँ पर जूम की भी सेटिंग हो गई। तो देखिए हम ड्राइंग शुरू करने से पहले हमने ये 4 सेटिंग्स कर लिए, जैसे कि यूनिट सेट कर लिए, डायमेंशन स्टाइल में जाकर सेटिंग्स में चेंज कर लिए, उसके बाद में लिमिट सेट किए और जूम की सेटिंग किए। अब ये हमारा वर्क स्पेस, हमारी ड्राइंग जो है वो अब बिल्कुल रेडी है और हम स्टार्ट करते हैं अपना रेसिडेंशियल बिल्डिंग का ड्राइंग। सबसे पहले हम यूज करेंगे लाइन कमांड। सो लाइन कमांड यहाँ पर अब इस कमांड लाइन में जाकर ले सकते हैं, या फिर इस कमांड बार पर आप एल एंटर टाइप करके भी लाइन कमांड ले सकते हैं। अब देखिए लाइन इस तरीके से मूव हो रही है, यानी आपको एक तो F8 प्रेस करना है या फिर यहाँ पर जाकर ये ऑर्थो ऑन ऑफ करना है। जैसे ऑर्थो ऑन ऑफ करेंगे सो लाइन उस तरीके से मूव होंगी। सो ये हमने ऑर्थो ऑन कर लिया और ये कॉर्नर हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम पहले जो है लाइन प्लान ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसका डिटेल प्लान ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो ये लाइन प्लान के लिए हमने ये कॉर्नर निकाला। सो ये जो डायरेक्शन है ये मैंने साउथ कंसिडर किया है और ये वाली जो है ये ईस्ट कंसिडर किया है। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में हम क्या लेते हैं, किचन। ओके, सो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे किचन। सो किचन ड्रॉ करने के लिए हमें उसका डायमेंशन पता होना जरूरी है। सो हम किचन का डायमेंशन लेंगे 5 मीटर बाय 4 मीटर, 5 मीटर उसकी लेंथ और 4 मीटर उसकी विड्थ। सो हम लेंगे, दूसरी कमांड यूज करेंगे वो है ऑफसेट। तो ऑफसेट का हम फर्स्ट कैपिटल लेटर लेंगे या फिर फर्स्ट लेटर लेंगे ओ एंटर, उसके बाद में हम उसकी लेंथ लेंगे, टाइप करेंगे 5 और उसके बाद में एंटर, ओ एंटर 5 एंटर। उसके बाद में हम ये लाइन क्लिक करेंगे और यहाँ से 5 मीटर यहाँ पर अदर साइड में क्लिक करेंगे। अब देखिए ये 5 मीटर हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम फिर से ऑफसेट कमांड लेंगे और 4 टाइप करेंगे, 4 एंटर, ओ एंटर 4 एंटर। फिर ये लाइन लेंगे और अंदर की बाजू क्लिक करेंगे। सो ये हमने ड्रॉ किया किचन लाइन प्लान में का एक किचन ड्रॉ कर लिए। अब देखिए ये जो 2 लाइंस दिख रही है हमको ट्रिम करनी है, जो जरूरी नहीं है वो लाइंस हमें ट्रिम करनी है। तो अमूमन हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रिम ये कमांड का यूज करते हैं, ये लाइन सिलेक्ट करते हैं, एंटर देते हैं और ये लाइंस हम डिलीट कर पाते हैं। ठीक है, सो अभी इसका एक शॉर्टकट जो है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम ट्रिम कर रहे हैं तो ट्रिम के फर्स्ट 2 लेटर हम यूज करेंगे, वो है TR और 2 बार हम एंटर प्रेस करेंगे, TR एंटर एंटर। उसके बाद में हम ये लाइन डिलीट और ये भी लाइन डिलीट कर पाएंगे। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ रहा है। और देखिए अभी किचन के बाद हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर स्टेयरकेस। ठीक है, जो विड्थ स्टेयरकेस की विड्थ जो हमने लिए है हमारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए वो है 2 मीटर। सो हम फिर से ऑफसेट कमांड यूज करेंगे, ओ एंटर 2 एंटर। ओके, उसके बाद में यहाँ पर हम ये 2 का ऑफसेट डाल देते हैं। ओके, सो हम जो ये स्टेयरकेस की जो लैंडिंग है वो लैंडिंग हम 1 मीटर बिल्डिंग फेस से बाहर लेने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी हम ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे, ओ एंटर 1 एंटर। देखिए इस लाइन को क्लिक कर सिलेक्ट कर हमने बाहर ली, ये हमारी लैंडिंग हो गई। देखिए अब इस लाइन को मुझे इस लाइन को यहाँ तक के एक्सटेंड करना है, तो हम यूज करेंगे एक्सटेंड कमांड। तो एक्सटेंड कमांड के फर्स्ट 2 लेटर हम यूज करेंगे EX। सो EX प्रेस करने के बाद में या एंटर करने के बाद में आपको 2 बार एंटर दबाना है, एंटर एंटर, EX एंटर एंटर। और उसके बाद में हम ये लाइन यहाँ पर एक्सटेंड कर पाएंगे। ओके, अब जो बाकी के जो लाइंस हैं वो हम ट्रिम करेंगे। सो TR एंटर एंटर, ये लाइन हमने डिलीट कर दी, ये भी लाइन हमने डिलीट कर ली। ठीक है, अब हम और दूसरी एक लाइन लेंगे और यहाँ पर वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर स्टेयरकेस ड्रॉ करना है। सो जब हम स्टेयरकेस टॉप से देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, ट्रेड। स्टेयरकेस के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, राइजर और ट्रेड। ठीक है, और भी है कंपोनेंट, लेकिन आपको इस प्लान में समझने के लिए और राइज और ट्रेड और लैंडिंग समझना जरूरी है। तो लैंडिंग हमने ली है 1 मीटर। ओके, तो जो पूरा स्टेयरकेस है, पूरी स्टेयरकेस की विड्थ है 2 मीटर। सो पूरा स्टेयरकेस 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक उसे हम फ्लाइट बोलते हैं। एक फ्लाइट की विड्थ होगी 1 मीटर। सो 1 मीटर प्लस 1 मीटर ऐसी उस फ्लाइट की विड्थ होगी। ठीक है, सो लैंडिंग भी हमने उस तरीके से 1 मीटर की ली है। अब स्टेयरकेस, हम कोई भी स्टेयरकेस टॉप से देखेंगे तो हमें नजर आएंगे ट्रेड। ओके, सो ट्रेड अगर हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए उसके बारे में अगर सोचे तो ट्रेड की जो साइज है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए वो होती है 0.25 मीटर। सो हम यहाँ पर ट्रेड्स लेंगे 0.25 मीटर्स के और हमें 10 स्टेप लेना है। ओके, सो हम टाइप करेंगे ओ एंटर 0.25 एंटर। तो ये हमें यहाँ पर
10 स्टेप लेने हैं, 10वीं लैंडिंग के ही, इसलिए हम यहाँ पर 9 लाइंस लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक चाहिए होगी, ये 10। ठीक है, सो अब 10 कैसे आया? सो हमारी फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट है वो है 3 मीटर, और हमारी जो राइजर है उसकी हाइट है 0.15 मीटर। सो 3 मीटर डिवाइडेड बाय 0.15 वो आते हैं 20 नंबर्स, यानी 20 नंबर्स आते हैं। तो जो 10 स्टेप है वो एक फ्लाइट में और दूसरे 10 स्टेप्स है वो अलग फ्लाइट में। जैसे कि देखिए मैं डिवाइड करता हूँ स्टेयरकेस को, O एंटर 1 एंटर। सो इस तरीके से हमने स्टेयरकेस डिवाइड कर लिया। अब देखिए 10 स्टेप है, ये 10 स्टेप होंगी, ये वाली, ये यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक लैंडिंग तक 10 आएगी, और फिर से यहाँ से शुरू होगी और ये स्लैब तक 10 आएगी। इस तरीके से यहाँ पर 20 स्टेप्स होंगे। ठीक है, स्टेयरकेस समझ में आया? उसके बाद में हम स्टेयरकेस के बाद में ड्रॉ करेंगे बेडरूम। तो बेडरूम ड्रॉ करने के लिए भी हमें सेम कमांड का इस्तेमाल करना होगा, O एंटर 5 एंटर। बेडरूम की साइज भी वही है जो किचन की है। ठीक है, अभी फिर से O एंटर 4 एंटर। ठीक है, अभी ये यहाँ पर ये बेडरूम भी ड्रॉ हो गया। अब जो अनवांटेड लाइन है वो हम ट्रिम करेंगे। सो TR एंटर, यहाँ पर ये कट कर लिए और ये लाइंस भी हम कट कर लेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रैग कर ये सामने ले लेंगे। ठीक है, अब हम इस बेडरूम के बगल में निकालेंगे WC और उसके बाद में निकालेंगे बाथरूम। सो WC की जो साइज है वो होती है 1.2 मीटर बाय 1.2 मीटर, मीन्स 1.2 उसकी लेंथ और 1.2 विड्थ। ओके, सो हम अब 1.2 के WC निकालेंगे। सो O एंटर 1.2 एंटर, यहाँ पर देखिए ये 1.2 हो गया और ये 1.2 हो गया। अब ट्रिम कर लो लाइन, TR एंटर। ठीक है, अब उसके बाजू में निकालेंगे हम बाथरूम। सो O एंटर 1.5 एंटर, ये 1.5 उसकी विड्थ हो गई। अब 2.5 लेंगे, O एंटर 2.5 एंटर। तो ये हो गई उसकी विड्थ लेंथ। सो एक्सटेंड कीजिए लाइन, EX डबल एंटर। ओके, ये होगा बाथरूम। अब अनवांटेड लाइन्स ट्रिम कर दो, TR एंटर। ये ट्रिम कर दिए हमने लाइन्स। ठीक है, अब उसके बाद में बाथरूम के बाजू में हम ड्रॉ करेंगे और एक बेडरूम, जिसे हम मास्टर बेडरूम कहते हैं। सो O एंटर 5 एंटर, सभी डायमेंशन मैंने सेम लिए हैं, ये 5 है, और उसके बाद में O एंटर 4 एंटर करेंगे, ये हो गया। अब लाइन एक्सटेंड कर लो, ये 4, हाँ, EX डबल एंटर, ये लाइन और ये लाइन भी मैंने ड्रॉ कर ली। अब अनवांटेड जो लाइन है वो हम ट्रिम कर लेंगे। सो TR एंटर, ये लाइन भी निकाल लिया हमने, ये लाइन की भी हमें जरूरत नहीं और ये लाइन की भी। देखिए अब इस तरीके से ये लाइन प्लान का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, अभी लाइन प्लान का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद में जो है हम अब इसे हम टेक्स्ट देंगे। ठीक है, टेक्स्ट देने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट मर्ज जाकर सिंगल लाइन टेक्स्ट हमें लेना है। जैसे कि देखिए ये यहाँ पर क्लिक किया और स्ट्रेट लाइन लेकर दूसरा क्लिक किया, यहाँ पर हमें टाइप करना है लिविंग रूम, या सिर्फ लिविंग आप टाइप कर सकते हैं, लिविंग रूम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बाहर क्लिक कर लो और एस्केप दबा लो। सो लिविंग रूम जो है इतना बड़ा नाम है, अभी इसे हम स्केल करेंगे। तो इसे लिविंग रूम को, ये नाम को सिलेक्ट करना है, एक बार राइट क्लिक कर स्केल में जाकर फिर से एक बार नाम पर क्लिक करना है। अब ये जो नाम है मुझे इसके 10% ही चाहिए। 10% कितने हो गए? 10 डिवाइडेड बाई 100 0.1। सो नाम पे क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना होगा 0.1 एंटर। ओके, देखिए अभी हमें रिक्वायर्ड साइज में आ गया। अभी हम इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मूव करेंगे, सिलेक्ट कर राइट क्लिक और मूव। देखिए अभी ये हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है लेकिन वर्टिकली नहीं हो रहा है, तो आपको ये जो ऑर्थो है वो ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने लिविंग रूम नाम दे दिया। फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो हम इसे स्केल में और थोड़ा छोटा करेंगे, स्केल में जाकर 0.7। ओके, ठीक है। अब हम इसके डायमेंशन भी लेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, उसी लिविंग रूम नाम को सिलेक्ट करना है, कॉपी सिलेक्शन कर नीचे लेना है। अब हम डायमेंशन चेक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और लीनियर मर जाकर डायमेंशन उसके चेक करेंगे। ये 7.70 है, उसकी लिविंग रूम की साइज 7.70 बाय 6 है। तो हमें फर्स्ट
जो है 7.70 लेना है। कोई भी डायमेंशन हम पहले जो लिखते हैं वो हॉरिजॉन्टल यानी एक्स डायरेक्शन वाला होता है। सो हम लिविंग रूम को डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर 7.70 स्पेस देंगे, कैपिटल एक्स, फिर से स्पेस और 6.0 यहाँ पर टाइप करेंगे, 00 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है और ये जो टेक्स्ट है वो हम अलाइन कर सेंटर पर लेंगे। ठीक है, बाद में ये जो डायमेंशन लाइन्स है ये हमें कट कर देनी है या डिलीट कर देनी है। अब हमें इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करना है, कॉपी सिलेक्शन, और हर जगह पे हम इसे रखेंगे। यहाँ पर रख दिया हमने, यहाँ पर भी और ये भी। ठीक है, डब्ल्यू सी बात में भी एक बार ही रख ही देंगे। ठीक है, अब जाएंगे हम यहाँ पर, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर किचन नाम देंगे। ओके, और किचन का डायमेंशन हमें तो पता है 5 मीटर उसकी विड्थ है और 5 मीटर लेंथ है और 4 मीटर उसकी विड्थ है। 5.0 स्पेस x 4.0। ठीक है, अब इसे भी हम अलाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है बेडरूम, इसे भी हम डबल क्लिक कर बेडरूम नाम देंगे। वो भी 5 मीटर बाय 4 मीटर ही है, 5.0 बाय 4.0। ठीक है, इसको भी अलाइन कर लेंगे। अब ये है मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम का एक मिसिंग रहेगा, यहाँ पर एक जो इंटरनल टॉयलेट जो अटैच करना है वो बाकी है, वो अब हम कर लेंगे इस नाम देने के बाद में, मास्टर बेडरूम। उसके भी वही डायमेंशन है 5.0 बाय 4.0। ठीक है, अब ये तो प्लेन बेडरूम होगा, लेकिन मास्टर बेडरूम करने के लिए इसको अटैच टॉयलेट करना जरूरी है। सो ऑफसेट 1.5, जो बाथरूम की साइज है वही हम लेंगे। ये बाथरूम 1.5 हो गया, उसके बाद में ये हो गया 2.5, ये 2.5 ले लिया। अब ये ट्रिम कर दिए हमने, जो अनवांटेड लाइंस जो है वो हम ट्रिम कर देंगे। ये लाइन सिलेक्ट कर डिलीट मारने के लिए। ठीक है, अब ये जो वैकेंट स्पेस है, यहाँ पर जो वैकेंट स्पेस बोलेंगे, या फिर जो लिविंग रूम में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बेडरूम में ही लेकर वार्डरोब या चेंजिंग बोल को उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो EX हम इस पर चेंजिंग, इसका इस्तेमाल एज ए चेंजिंग रूम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम चेंजिंग रूम लेंगे। तो W से बात भी एक बार ही कर लेते हैं, W.C. 1.2 बाय 1.2। ओके, अब हम WC को भी अलाइन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है बड़ा है और जगह छोटी है, तो फिर से वही करेंगे, सिलेक्ट टेक्स्ट, राइट क्लिक, स्केल, एक बारी नाम पे क्लिक कर देंगे और उसके 0.6 ही लेंगे, म्हणजे 60% ही लेंगे। अब इसको हमें सिलेक्ट करना है और WC की जगह पर यहाँ पर जाकर उसे रख देना है। अब यही हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर बाथरूम में लगा लेंगे। डबल क्लिक करेंगे, बाथ, सिर्फ बाथरूम नाम देने की पूरी जरूरत नहीं है, सिर्फ बाथ भी काफ़ी है। सो 1.5 फर्स्ट लेंगे, 1.5 बाय 2.5 यहाँ पर हमें लेना है, 2.5 यहाँ पर ले लिए। सो WS और बात इस तरीके से हमने यहाँ पर नाम ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर इसी को हम लेंगे और यहाँ पर कॉपी सिलेक्शन करेंगे और यहाँ इस पर देंगे, इसको नाम देंगे टॉयलेट, टॉयलेट नाम देंगे। और टॉयलेट देने के बाद में यहाँ पर इसको भी चेंजिंग रूम नाम देंगे, या फिर सिर्फ चेंजिंग भी दिए तो भी काफ़ी है, चेंजिंग। ठीक है, तो इसके डायमेंशन हमें देख लेने हैं एक बार। इसका डायमेंशन कितना है, 2.50, मतलब 2.5 है ये, 2.5 बाय 1.5 सेम ही डायमेंशन है, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एक आखिरी हम ड्रॉ करेंगे पोर्च। अगर रोड ये साइड से होगा तो पोर्च लिविंग रूम के लेफ्ट में आएगा। रोड अगर ऊपर से जा रहा है इधर से, तो लिविंग रूम के टॉप में, यहाँ पर टॉप में मतलब इसके रोड साइड से हमें पोर्च लेना है। तो कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सो O एंटर
3 एंटर। मिनिमम मैं जो पोर्च का साइज दे रहा हूँ वो 3 मीटर है, आप और भी कम कर सकते हैं, जैसे कि 2 मीटर ले लेंगे आप। ओ एंटर, 2 एंटर, 2 मीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। और लाइन एक्सटेंड करेंगे, ये एक्सटेंड करेंगे, ठीक। बाकी लाइन ट्रिम कर लेंगे, TR एंटर एंटर। इस तरीके से हमने पोर्च भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक। और यहाँ पर पोर्च नाम भी आप ये आपसे कॉपी सिलेक्ट कर सकते हैं। पोर्च के हमने डायमेंशन कितने दिए हैं, 2 मीटर। 2 मीटर हॉरिजॉन्टल फर्स्ट है, इसलिए 2.0 बाय, अभी ये उसका जो विड्थ लिविंग रूम की वो 6 मीटर है, तो इसलिए 6 देंगे, 6.0। इसको अलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये ड्राइंग लाइन प्लान ड्रॉ की। अब हम इस प्लान को डायमेंशंस देंगे, आउटर डायमेंशंस। यहाँ पर हम जाएंगे लीनियर डायमेंशंस में, और यहाँ पर हम ये डायमेंशंस 12.70 मीटर, जो हमने सफिक्स में m डाला था वो यहाँ पर शो हो रहा है। और इधर अलोंग द विड्थ भी लेंगे, वो है 10 मीटर। ओके, सो अब देख रहे हैं हम कि ये एरोज जो शो हो रहे हैं वो और टेक्स्ट, ये दोनों भी काफी छोटे हैं, स्मॉल है। तो इसे हमें बड़ा करना है, तो हमें जाना होगा डायमेंशन स्टाइल में। सो टाइप कीजिए डायमेंशन स्टाइल का डी एंटर। डी एंटर करने के बाद हमें मॉडिफाई में जाना होगा, और यहाँ पर टेक्स्ट में पहले हम जाएंगे। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट हाइट शो हो रही है, टेक्स्ट हाइट शो हो रही है 0.18। तो इंस्टेड ऑफ 0.18 हमें यहाँ पर टाइप करना है 0.4। ओके, और उसके बाद में सिंबल्स एंड एरोज में जाना है, और एरो साइज जो 0.18 जो शो हो रही है उसे भी हमें 0.4 कर देना है। आप 0.3 भी कर सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट है आपकी। तो ओके कर देना है और सेट करंट कर देना है, उसके बाद में क्लोज। ओके, सो देखिए यहाँ पर ये एरो और ये टेक्स्ट दोनों भी बड़े हो चुके हैं। इसका जो नॉर्थ डायरेक्शन है ये आपको यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ पर हमने ये डायरेक्शन को साउथ कंसिडर किया है, तो ये वाली सामने की जो होगी वो होगी ईस्ट। ओके, सो ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ, और दूसरी बाजू की होगी वेस्ट। ये होगी नॉर्थ और ये होगी वेस्ट। इस तरीके से हमने ड्राइंग शुरू करने से पहले ही फर्स्ट नॉर्थ डायरेक्शन हमने मेंशन कर ली थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ किया लाइन प्लान। ओके, और इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगा, और बहुत ही 4 या 5 कमांड का यूज कर हमने ये लाइन प्लान ड्रॉ किया है। उम्मीद है कि आपको ये ड्राइंग समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू ड्रॉ डेवलप प्लान ऑफ दिस लाइन प्लान। इस वीडियो में बताई गई जानकारी में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए सबका शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन।